दोस्तों, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आइए दोस्तों, फाइनली फोकस करते हैं रिज्यूमे पर और सीखते हैं कि किस तरीके से फ्रेशर कैंडिडेट्स कैशियर की जॉब के लिए एक इंप्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे लिख सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है और हर एक कैंडिडेट को अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर बनाना चाहिए, बिकॉज दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स लिंक्डइन के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर और रिक्रूटर लिंक्डइन के थ्रू कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन करते हैं तो चांसेस बनते हैं कि कंपनी का एचआर या रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल विजिट करे। और अगर आपका प्रोफाइल बहुत इंप्रेसिव बना हुआ है तो इसका एडवांटेज आपको मिलता है। कई बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, कई बार आपको बेहतर कंपनी में इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। तो हमेशा याद रखें, लिंक्डइन के थ्रू एक बेहतर प्रोफेशनल नेटवर्किंग करें अपनी, और अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ज़रूर मेंशन करें। आइए बढ़ते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। लुकिंग फॉर अ पोजीशन ऑफ कैशियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन इम्प्लीमेंट माई मैथमेटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स फॉर अचीविंग कंपनीज गोल्स एंड ऑफरिंग एक्सेप्शनल सर्विस टू कस्टमर्स। दोस्तों, यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि कैंडिडेट एक ऑर्गेनाइजेशन में कैशियर की जॉब ढूंढ रहा है, जहाँ पर वो अपने मैथमेटिक्स की स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करने में और ग्राहकों को एक्सेप्शनल सर्विस देने में कर सके। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में, अगर आप कैशियर की जॉब के लिए अपना रिज्यूमे बना रहे हैं तो। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी आप अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी को बेहतर तरीके से लिख के अपने रिज्यूमे को बेहद प्रोफेशनल बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने लिखा है कि उसके पास में एक्सीलेंट मैथमेटिकल एंड कैलकुलेशन स्किल्स हैं, जो कि कैशियर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दूसरे पॉइंट में उसने मेंशन किया है एबिलिटी टू हैंडल कैश एक्सचेंज एंड कैश रिफंड ट्रांजैक्शंस इन क्विक मैनर। मतलब उसके पास में योग्यता है कि वो कैश को एक्सचेंज करने की और कैश रिफंड सरीखे ट्रांजैक्शंस को क्विक मैनर में हैंडल कर सकता है, ये योग्यता उसके अंदर है। उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरे पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि वो मैनेज कर सकता है कैश ड्रॉर को और फंड्स को टैली कर सकता है कैश रजिस्टर में। उसके बाद देखिए, चौथे पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि उसके पास में योग्यता है कि वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जो पेमेंट्स करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं कस्टमर्स, उनको भी मैनेज कर सकता है। उसके बाद आप देखिए, फिफ्थ पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि उसके पास में योग्यता है कि वो पेमेंट्स को कलेक्ट कर सकता है कस्टमर्स को की, और एक परचेज के बाद परचेज आइटम को बेहतर तरीके से पैक करके कस्टमर्स को दे भी सकता है। सबसे अंत में उसने लिखा है कि वो एक टीम प्लेयर है जिसके पास में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इस प्रोफाइल समरी में वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेंशन की गई हैं जो एक कैशियर की जॉब डिस्क्रिप्शन में आती है। इसके अलावा कैंडिडेट ने अपने स्किल्स के बारे में भी एक हिंट दी है इस प्रोफाइल समरी में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक टिप है कि अगर आपको कंपनी की तरफ से जॉब डिस्क्रिप्शन मिलती है तो उससे रिलेटेड फाइन पॉइंट्स भी आप अपनी प्रोफाइल समरी में लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी लिखेंगे तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है आपका रिज्यूमे पढ़ने वाले एचआर या रिक्रूटर पर, बिकॉज उसको जॉब डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती चीज़ें आपकी प्रोफाइल समरी में दिखती हैं, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ये आपको बहुत मदद कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी लिख सकते हैं। दोस्तों, प्रोफाइल समरी के बाद बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। तो देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2020 में। उसी तरीके से अगर आपका कोई और रिलेटेड सर्टिफिकेशन है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में सर्टिफिकेशन हेड के अंडर में। सर्टिफिकेशन के बाद एक नज़र डालते हैं टेक्निकल प्रोफिशिएंसी पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसको टैली सॉफ्टवेयर, पॉस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन सॉफ्टवेयर और एमएस ऑफिस की अच्छी जानकारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कैशियर की जॉब रोल के लिए। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है जो आपको आपके जॉब को करने में मदद कर सकती है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं टेक्निकल प्रोफिशिएंसी हेड के अंडर में।
दोस्तों टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के बाद एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि उसने बीए किया था इंग्लिश में 2021 में, फिर उसने अपना 12th किया था 2018 में और उसने अपना हाई स्कूल किया था 2016 में। आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है। तो आप देख सकते हैं 2021 सबसे पहले आया है और सबसे लास्ट में 2016 की इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लिख सकते हैं एक बेहद सरल तरीके से। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में पर्सनालिटी ट्रेट्स पर। तो पहला पर्सनालिटी ट्रेट है एनालिटिकल। एनालिटिकल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज़ का विश्लेषण करता है। दूसरा पॉइंट है मेटिकुलस। मेटिकुलस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अति सावधान होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रखने वाला व्यक्ति मेटिकुलस कहलाता है। तीसरे में है परसुएसिव। परसुएसिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामने वाले की प्रॉब्लम को समझता है। चौथे में लिखा गया है एडेप्टेबल। एडेप्टेबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। तो अगर आप इन चारों पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखेंगे तो काफ़ी हद तक एक कैशियर को इस तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए होते हैं जिसमें वो चीज़ों का एनालिसिस कर सके, छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन को लेके बहुत मेटिकुलसली काम कर सके, अपने कस्टमर्स को लेकर परसुएसिव भी हो और टफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग या अगर उसको ओवर टाइम करना पड़े या चैलेंजिंग सी सिचुएशन में अपने आप को अडाप्ट भी कर सके। तो इस तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स आप लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। यहाँ पर एक एडवाइस आपको ये है, उसी तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने रिज्यूमे में लिखें जो आपको उस जॉब को बेहतर तरीके से करने के लिए या आपकी रिज्यूमे को बेहतर तरीके से बनाने में मदद करते हैं, या उसी तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स लिखें जो आपको उस जॉब के लिए एक बेहतर कैंडिडेट साबित करने में मदद करते हैं। बहुत कॉमन से पर्सनालिटी ट्रेट्स को लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। पर्सनालिटी ट्रेट्स के बाद बात करते हैं कैंडिडेट की अचीवमेंट्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने लिखा है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन में 2020 में। 2019 में उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज क्विज कंपटीशन में और 2018 में उसने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था सोशल साइंस एग्जीबिशन में। यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जब कभी भी कोई कंपनी किसी कैंडिडेट को हायर करती है तो हमेशा ध्यान में रखती है कि वो एक एम्प्लॉय को नहीं, एक साउंड पर्सनैलिटी के व्यक्ति को हायर कर रही है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप एक फ्रेशर हैं या अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी है तो भी आप अपने रिज्यूमे में अपनी अचीवमेंट्स को लिखें, बिकॉज़ ये साबित करता है कि आपकी पर्सनालिटी के एक नहीं कई सारे पहलू हैं। आप एक अचीवर रहे हैं और आपकी पर्सनालिटी केवल काम तक सीमित नहीं है, आपकी पर्सनालिटी के और भी पहलू हैं। तो अपने रिज्यूमे में अपनी अचीवमेंट्स को बेहतर तरीके से लिख के आप अपने रिज्यूमे को बेहद इम्प्रेसिव बना सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रिज्यूमे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, जिसमें आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना लैंग्वेज नोन, अपना परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में आप डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन में बेसिकली ये चीज़ लिखी जाती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने रिज्यूमे में लिख रहा हूँ वो पूरी तरीके से सत्य है, मैं उसे सत्यापित करता हूँ। नीचे डेट, प्लेस और सिग्नेचर का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने इस रिज्यूमे में हॉबीज़ का सेक्शन क्यों नहीं दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इस रिज्यूमे में उन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता दी है जो ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो वहाँ पर आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं कैशियर की जॉब के लिए और सामने वाले को इम्प्रेस भी कर सकते हैं।